Dear students of class 11th, in last lecture we were studying about mass, density and volume. These are the physical quantities frequently used in chemical analysis. Now I am going to explain remaining quantities like temperature. Temperature is the degree of hotness, and there are different types of scales which are used to measure temperature, such as Kelvin scale, second Celsius scale, Celsius scale, and Fahrenheit scale. Fahrenheit. Students, mainly we will study about these three scales of temperature in which temperature is measured. These are interrelated to one another. In laboratory, you may see different kinds of thermometer. Temperature is measured by thermometer. Thermometer is the device which is used to measure the temperature of an object. थर्मामीटर ही एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। थर्मामीटर भी 3 स्केल के बनाए जाते हैं: केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। थ्री काइंड्स ऑफ मीटर होते हैं। केल्विन स्केल, केल्विन की वैल्यू K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन and another relation Fahrenheit. Fahrenheit equal to 9 multiply degree Celsius upon 5 plus 32. These are the relations. Using this formula you can interchange the value of temperature. For example, freezing point of water. Freezing point of water. Point of water equal to 0 degree Celsius or 273 Kelvin or 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग स्केल पर। फ्रीजिंग पॉइंट, नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू वही सेम होगा। वाटर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, वो भी वही होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है उसी टेम्परेचर पे आइस को हीट करने पर वो मेल्ट भी करता है। इस तरीके से आप ध्यान दें कि ये जो है वही होता है। नाउ
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन ये होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ रूम टेम्परेचर, ऐसा एज्यूम किया गया है कि रूम टेम्परेचर की वैल्यू चाहे जितनी होती है उसको एज्यूम किया गया है, उसको माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस, इतना ही मान के चलते हैं। एंड केल्विन में 298 केल्विन, और उसको उसमें रखा जाए फ़ारेनहाइट में तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन अगला है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 310 केल्विन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स टेम्परेचर होते हैं हमारे बॉडी में, और अदर टेम्परेचर को भी आप रिलेशन कर सकते हैं। आप इस फार्मूले को यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो यहाँ पर 40 और प्लस 273.15, यहाँ कितना हो जाएगा 0.15 तो है ही, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 4 11 2 1 3, 313.15 केल्विन ये इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, तो फार्मूला क्या होगा इसका, F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या हो जाएगा 40/5 और प्लस 32, तो 5 से काट दिया, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस 32 इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन क्लिनिकल टेम्परेचर, क्लिनिक में डॉक्टर लोग जो मेजर करते हैं टेम्परेचर को, उसको मेजर करते हैं इन फ़ारेनहाइट। इट मीन्स इफ़ अ डॉक्टर सेज दैट certain particular person has a fever 104 degree fever, it means the body temperature of that person is 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये था चेंज करने के लिए केल्विन में, दूसरा था ये फ़ारेनहाइट में। स्टूडेंट्स चीज़ और ध्यान रखें आप कि फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस वैल्यू में बी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, बट केल्विन वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। केल्विन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि
Fahrenheit and degree Celsius will be 0, may be 0, but Kelvin कैन नॉट बी 0। इस तरीके से ये था आपका टेम्परेचर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई शैल एक्सप्लेन about uncertainty in measurement. Thank you.